जय श्री राम। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलो की, मागी अगम बर होहु असोखी। तब वह कपटी मुनि के रूप में जो राजा है वह कहता है कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांग लो। तब राजा प्रताप भानु कहता है कि हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही मुझे चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं, और मैं क्या मांगूं। लेकिन हाँ, यदि आप प्रसन्न ही हैं तो मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न अपने आप को और ज़्यादा सुखी और संतुष्ट और चिंता रहित कर लूं। ऐसा राजा सोचता है और कहता है, और क्या मांगता है। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जनु को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। सियावर रामचंद्र जी की जय। राजा मांगता है कि मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 साल तक एक छत्र बिना किसी चिंता के अकंटक राज्य हो। तब तपस्वी कहता है, कहता पस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुनु सो। कालो तु अपद नायो सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तब तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेसा, ताऊ तू बस विधि विष्णु महेशा। तुम तो जानते ही हो। अब वह कपटी मुनि राजा प्रताप भानु से कहता है कि तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, और वही तुम्हारे चरणों पर सिर नहीं नवाएंगे, और उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई होता ही नहीं है। नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो, यदि तुम ब्राह्मणों को और ब्राह्मणों के कुल के जितने भी लोग हैं उन सब को वश में कर लो, तो तुम्हारे लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। क्योंकि चलना ब्रह्मा कुल सन बरियाई, सत्य कहो दो भुजा उठाई। विप्रसाप बिनु सुनु महिपाला, तोर नास नहीं कवने काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। देखो, ब्राह्मण कुल में कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, उनको कोई प्रलोभन नहीं दे सकता। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन, सुनो, ब्राह्मणों के साप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। यदि कोई ब्राह्मण तुम्हें साप ना दे तो तुम्हारा नाश किसी भी काल में नहीं होगा। ऐसा वह राजा, कपटी राजा प्रताप भानु से कहने लगता है। तब हर सिउराऊ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहु सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा, क्योंकि हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। राजा को इतना भरोसा हो गया कि उस कपटी राजा जो मुनि के भेष में था उसकी सारी बातों में आ गया। और क्या होता है कल सुनेंगे। आज की सत्संग चर्चा में हमें ज्ञान मिला कि जो आपके पास है उसी में खुश रहिए। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। अपनी सुख सुविधा के लिए अगर आप परिश्रम करते हैं तो वो अच्छी बात है, किंतु सुख सुविधा से ज़्यादा के लिए परिश्रम करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। और यही यहाँ पर कहा गया है कि एक राजा के पास धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब चीज़ होने के बावजूद भी वह यही कहता है कि मेरा एक छत्र
अकंटक राज्य हो। जो कि आगे सुनेंगे कि राजा ने ये सब मांगा तो उस मुनि ने उनको क्या उपाय बताया ब्राह्मण कुल को मनाने के लिए, और आगे कथा क्या हुई ये भी जानेंगे। जय श्री राम।